अब पर्दा हटने वाला। उठ के सवाल मासू करने लगी करे कर, उठ के सवाल मासू करने लगी कर कर। पल्लो जो उगाड़ देखो, जो ये पर्दा हटाया और उसके अंदर से कौन निकला? पल्लो जो तू गाड़ देखो दिखे हैं बूढ़ो गुजर, जो उगाड़ देखो दिखे है बूढ़ो गुजर। थोड़ो थोड़ो डाडवा को दही से रयो भर, थोड़ो थोड़ो डाडवा को दही से रयो है भर। सांगे घर वालो गुजर मोच करे भर भर, सांगे गुजर वालो करे मोच करे भर भर। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान। पर्दा हटा के देखा तो घर का धनी से निकल गया। दाढ़ी दही में भरी मूछ भर भर कर रही है। अब दाढ़ी दही में भरी मूछ भर भर कर रही, इसका मतलब आप जानते हैं? अगर कटोरे में दही पियो ना, कटोरे में लेके दही पियो तो मूछ गीली होती है। ये मूछ वाले लोग जानते हैं, यूं पिएंगे ना तो मूछ गीली होगी। पर यह मूछ भर भर कर रही है, दाढ़ी गीली है। इसका मतलब कि बा कटोरे में दी नहीं पियो, बा हांडी में ज मुंह डालियो। हांडी में मुंह डाले तो दाढ़ी गीली होती है। तो दाढ़ी पूरी दही में भरी हुई है और मुंह भर भर कर रही है। बायु थोड़े बाद देखियो इतने लोग क्यों आ गए। अच्छा, अपने में ऐसा बीत जावे तो गोजरी को तो बेचारी वो काटो तो खून नहीं, घर को तो नहीं निकल गयो। तो गारे वारे देवी तूने बाघ को अच्छा गांव में घुमाया। यशोदा जी ने कहा देखो तूने अपना गाना बता दिया, अब मैं भी अपने काना को आवाज लगाऊं। तो भगवान को आवाज लगाई काना, और जो भगवान को आवाज लगाई तो भगवान ऐसे उठ के आ रहे हैं कि जैसे नींद में हो। नींद से उठते ना आदमी उबास लेता, तो भगवान एकदम नींद में उठ के आ रहे हैं। आवाज लगाई काना कि देखे तो आवाज मैया किसन ने जगायो है, देखे तो आवाज मैया किसन ने जगायो है। चुम चुम पायल बाजे सुत उठे आयो है, चुम चुम पायल बाजे सुत उठे आयो है। भगवान सोते हुए उठ के आ रहे हैं। और भगवान की झांकी जब इस गोपी ने देखी तो लीला ही लीला में भगवान ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया। गोपी ने कहा वाह प्रभु, पहले पकड़कर लाई तो मेरा बच्चा बन गया, तो फिर देखा तो मेरे घर में चोर बन गया, तो कान पकड़ के माफी मांगने लगा, तो यहां पर्दा उठा के देखा तो मेरा पति बन गया। तो इतनी सी देर में इतनी लीला करने वाला कोई जगत का प्राणी नहीं हो सकता। तो मेरा तो क्या, आज मुझे समझ में आ गया कि पूरे जगत का पति तू है। गोपति, गोकुलपति, बैकुंठाधिपति, चराचरपति, तू सबका पति है। ऐसा करुणा निदान भगवान कहां मिलेगा। मैंने किवाड़ बंद कर दिए तो चोर बनकर आ गया। मैंने तो नहीं चाहा कि मेरे घर का तू भोग लगाए, फिर भी तू हमारे घर आया, हमारे घर का भोग लगाया। मैं तुझे पहचान गई रे गोविंद। आंख में आंसू आ गए, खेल ही खेल में ब्रह्म ज्ञान मिल गया गोपी को, और हाथ जोड़कर कहने लगी दिन दिन भाग मारो दही तूने खायो है, दिन दिन भाग मारो दही तूने खायो है। दिन दिन भाग मारो दही तूने खायो है, दिन दिन भाग मारो दही तूने खायो है। जन्म मरण प्रभु तूने तो छुड़ायो है, जन्म मरण प्रभु तूने छुड़ायो है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान से प्रार्थना की गोपी ने, वाह प्रभु मैंने किवाड़ बंद कर दिए फिर भी चोर बनकर आ गया, मेरे घर आकर तूने माखन, हम तो इस योग्य नहीं थे, फिर भी तूने हमको इस योग्य समझा कि हमारे घर आया, हमारे घर का तूने माखन खाया। हे प्रभु तेरी जय हो। ऐसा करुणा निधान भगवान और काम कि हम दरवाजे बंद कर दें तो भी चोर बनकर। हे प्रभु हम तो
तो संसार के लोग हैं, कभी तेरे आने से पहले दरवाजे बंद कर दे, तो भी गोपियों पे जैसी कृपा की परमात्मा हम पे भी करना। हम किवाड़ बंद कर दें तो चोर बन के आ जाना। बोली गोपाल कृष्ण। खेल ही खेल में गोपियों को ब्रह्म ज्ञान दे दिया। एक दिन भगवान आए तो ब्रज में देखा कि तरह तरह के माखन मिष्टान 56 भोग लगे हुए हैं। पूछा कि ये 56 भोग जा कहां रहे हैं? तो कहा कि हर बार की भांति हम राजा इंद्र की बड़ी पूजा करते हैं। तो कभी इंद्र को इतना चढ़ाते हो क्या कि इंद्र महाराज के जितना चढ़ाते हैं ना, तो इंद्र महाराज उतने ज्यादा राजी होते हैं। कि कम चढ़ो तो इंद्र महाराज नाराज हो जाते हैं। भगवान ने कहा जब देवता भाव नहीं धन देख रहा है, इसका मतलब वो मेरे अनुशासन से बाहर जा रहा है। देवता का दायित्व है कि वो केवल भाव देखे। अगर इंद्र ऐसी बात भाव नहीं देख रहा है, धन देख रहा है, तो मैं इंद्र का यज्ञ ध्वंस कर दूंगा। भगवान गए और ग्वाल वालों को कहा कि इस बार राजा इंद्र की पूजा नहीं होगी। अपनी गाय गोवर्धन पर चढ़ती है ना, चरती है, तो सब ये माखन मिश्री गोवर्धन नाथ के ही ले चलो। तो सब तो सब ग्वाल बाल भगवान की बात मानते। देखो उस समय कृष्ण एक ऐसा चरित्र था जो कृष्ण कह देते ना, सब लोग बात मानते कि देखो भाई इस बार हम गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। तो सब माखन मिश्री गोरस 56 भोग गाड़ी छकड़ा भर के गोवर्धन पर्वत पर ले गए और गिरिराज धरण की पूजा की, अर्चना की और 56 भोग वहीं चढ़ा दिया। तो यहाँ भी 56 भोग का आयोजन रखा है। कुछ देर में वो 56 भोग की झांकी आपके सामने गोवर्धन नाथ की यहाँ आने वाली है। तो सभी ग्वाल बाल 56 भोग आज गोविंद को समर्पित करने के लिए गोवर्धन पर्वत पर आ गए हैं। कार्यकर्ता बंधु भी झांकी यहाँ लेकर आ जाएं कि श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 तो पे फूल चढ़े रे तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े। तो पे फूल चढ़े रे तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े। तो पे चढ़े रे तो पे चढ़े रे दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट
मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुप धूप चढ़े रे तुप दीप चढ़े, तुप धूप चढ़े रे तुप दीप चढ़े। तुपे धूप चढ़े रे तुपे दीप चढ़े, तुप धूप चढ़े रे तुप दीप चढ़े। तुप चढ़े फूलन का कारी तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुप चढ़े फूलन का हार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तो गाड़ी चकड़े सब डोगर महाराज गोवर्धन महाराज को चढ़ाया और उसका प्रसाद फिर बांटा। अब प्रसाद बांटता है ना तो बहुत सारे लोग तो प्रसाद देते हैं तो वहीं का वहीं ले लेते हैं, जिनके बच्चे बच्चे होते हैं वो घर ले जाते हैं। जिनके बच्चे बच्चे होते हैं ना वो प्रसाद को थोड़ा घर ले जाते हैं। यही मिटा दिया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो वापस अपन कथा में आ जाते हैं। तो नारद जी महाराज के हाथ में जो प्रसाद आया बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान। तो गोवर्धन महाराज के 56 भोग ब्रज के लोगों ने अर्पण किए और 56 भोग अर्पण करने के बाद प्रसाद का वितरण हुआ। नारद जी महाराज को जो प्रसाद मिला तो नारद जी ने प्रसाद को खाया नहीं। नारद जी प्रसाद को लेके वहां से निकले और सीधे कहां गए? स्वर्ग में। स्वर्ग में राजा इंद्र को जाकर देखा तो तरह तरह के दुपट्टे लगा रहा है, तरह तरह की मालाएं पहन रहा है। नारद जी महाराज जाकर कहने लगे, राजा इंद्र आप बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हो, ये इतना श्रृंगार किस लिए आपका हो रहा है? तो कहा कि हर ब्रज मंडल के अंदर हर बार मेरा बड़ा धूमधाम से मेरी पूजा होती। अरे वहां क्या ठाठ बताऊं, मेरे को 56 भोग चढ़ाए जाते हैं। नारद जी का लो प्रसाद। राजा इंद्र ने प्रसाद लिया, ये कहाँ का प्रसाद है? वो हर साल आपके 56 भोग चढ़ाए जाते हैं ना, इस साल आपके नहीं चढ़े हुए। तो क्यों क्यों कि वो सब 56 भोग गोवर्धन महाराज के चढ़ा दिया है। बोलिए गोपाल कृष्ण।
तो क्या गोवर्धन महाराज के चढ़ा दिया? इंद्र महाराज की तो एकदम आंखें क्रोध से लाल हो गई। ब्रज के लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे प्रसाद को गोवर्धन पर्वत पर चढ़ा दिया। ब्रज के लोगों का गायों पर और गोवर्धन पर बड़ा बड़ा गर्व है। उसी समय आवाज दी मेघों को, मेघों यहां आओ। ब्रज के लोगों को अपनी गायों पर, अपने पशुधन पर बड़ा अहंकार हो गया। इतना वर्षों ब्रज में एक गाय बचनी नहीं चाहिए। पूरा ब्रजमंडल डुबो दो। भयंकर बरसात ब्रजमंडल में होने लगी, जल थल एक होने लगे, गायें रंभाने लगी, ब्रज का सब पशुधन डूबने लगा, चारों तरफ त्राई त्राई मचने लगी। सब लोग दौड़े दौड़े नंद बाबा के यहां गए कि महाराज जी क्या हो रहा है? पूरा ब्रजमंडल डूबने में है, गायें डूबने में। अरे आपके लाला ने ये क्या कर दिया? इंद्र महाराज की पूजा बंद कर दी, आज इंद्र कोप में है। भगवान ने कहा एक काम करो, हमने गोवर्धन महाराज की पूजा की ना, तो हम सब गोवर्धन महाराज की शरण में ही चलते हैं। पूरा ब्रज गोवर्धन महाराज की शरण में गया और गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करने लगे। ये गो संवर्धन इति गोवर्धन। गोवर्धन है, गो यानी इंद्रियों का मर्दन करने वाला, और इंद्र कौन है? इंद्रियों का स्वामी। इन दोनों की जो ये लड़ाई है ना, वो है गोवर्धन लीला। और भगवान ने कहा कि तुझे हराने के लिए अपना बाएं अंग कमजोर होता ना, बाएं अंग में हाथ कमजोर, हाथ में उंगलियां कमजोर, उंगली में ये छोटी वाली उंगली कमजोर, और इसमें भी नाखून कमजोर। तो कहा कि नाखून का अग्रभाग खूब है तुझे हराने के लिए। और उसी समय भगवान ने नाखून का अग्रभाग लगाया गोवर्धन पर्वत पे, और तब से बने गिरिराज धरण। बोल गिरिराज धरण भगवान की। गोवर्धन को भगवान ने नख पे धारण कर दिया। बरसात बरसती रही, बरसती रही। पूछड़ी राजौरा के जितने भी ग्वाले थे ना, सबने चारों तरफ से लकड़ियां लगा ली। तो कुछ ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए और यशोदा जी को, गोपियों को कहा, मैया मैया तुम्हारे कान्हा ने पर्वत उठा दियो। सब दौड़े दौड़े आने लगे और बड़ा सुंदर गाया कि नख पे गिरिवर दियो रे उठाए, कन्हैयो तेरो बालो। गिरिवर दियो रे उठाए, कन्हैयो तेरो बालो। कन्हैयो तेरो बालो, कन्हैयो तेरो बालो, कन्हैयो तेरो बालो, कन्हैयो तेरो बालो। नख पे गिरिवर दियो उठाए, कन्हैयो तेरो बालो। गिरिवर दियो उठाए, कन्हैयो तेरो बालो। एक गोपी को जोश आ गया। गोपी कहने लगी, देखा बचपन से ही माखन खिला खिला के कैसे पहलवान बनाया इसको। यानी माखन खूब चटायो, सारो अब काम में आयो।
दूध चटायो अब सारो काम में आयो यज्ञ माखन खूब चटायो सारो अब काम में आयो जब माखन दूध चटायो सारो अब काम में आयो उनक पे मेरी वर्दी उठाए बनैयो तिरुवालो पर गिरवर लियो उठाए कन्हैयो मेरो वालो इतने में पूंछड़ी और राजोरा के ग्वाल क्या कह रहे हैं? यूं कह रे पूंछड़ी वालो लाठी को दियो सहारो वो कहे पूंछड़ी वालो लाठी को दियो सहारो यूं कह रे पूंछड़ी वालो लाठी को दियो सहारो वो कहे पूंछड़ी वालो लाठी को दियो सहारो नक पे की वर्दी कन्हैयो तेरो वालो पर गिरवर लियो उठाए कन्हैयो मेरो वालो बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान जय हो अब एक कह रहे कि लाला को हमने माखन चटा चटा के पहलवान बना दिया। एक ये पूंछड़ी राजोरा वाला कह रहे कि हमने लाठी लगा रखी यूं और बहुत सारे तो यूं जोर ऐसे कर रहे कि जैसे कि गोवर्धन पर्वत इन्होंने ही उठा रखा है। अब इतने में बरसाने वाले आ गए। वो कहे न तो तुम्हारे लाठियों से कुछ हो रहा है न तुम्हारे माखन चटाने से कुछ हुआ, ये तो हमारी राधा रानी कृपा कर रही है। अब ये राधा रानी यहाँ कृपा करने कहां से आ रही है भाई? वो तो दूर बैठी हुई है। अब जो दूर बैठी हुई है तो वो क्या कृपा करेगी? तो एक ने कहा कि उसको तो दूर बैठने से काम हो जाता, कृपा तो दूर से होती ना। तो भाई राधा रानी ने इसमें क्या किया? तो एक गोपी कहने लगी कि हमारा कान्हा की सगाई राधा जी से कर रखी है और लड़का कोई काम करता हो तो लड़की भी देखने आ जावे तो इतराणो आवे कि नहीं आवे। तो पर्वत उठा रहे थे और राधा जी आ गई तो राधा जी को देख के कान्हो इतरायो और इतराने में ऐसो इतरायो कि पर्वत जा उठायो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान के ये तो राधा जी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो ये बरसाने के बड़े प्रेम से कहते हैं कि जब राधा रानी आई और कृपा दृष्टि बरसाई, जब राधा रानी आई तब कृपा दृष्टि बरसाई तो नक पे गिरिवर दियो रे उठाए कन्हैयो तेरो वालो पर गिरवर लियो उठाए कन्हैयो मेरो वालो कन्हैयो तेरो वालो कन्हैयो तेरो वालो कन्हैयो मेरो वालो कन्हैयो मेरो वालो नक पे गिरिवर दियो रे उठाए कन्हैयो तेरो वालो पर गिरवर लियो उठाए कन्हैयो मेरो वालो कुछ माखन सो मिल बड़ियो कुछ तुमने
राधा की कृपा करी मैंने गिरिवर दियो उनक पे गिरिवर दियो उठाए कन्नियो तेरो पालो पे गिरिवर दियो उठाए कन्नियो मेरो पालो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो 7 दिन तक 7 वर्ष की उम्र में भगवान ने गोवर्धन उठाए रखा और 7वें दिन तो सुदर्शन महाराज ने ऊपर से जितना भी जल बरसा उसको सौंप लिया। तो कहा जल कहां गया कि जल जल गया। तब राजा इंद्र आए और भगवान के चरणों में गिरे और क्षमा मांगने लगे और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। हे प्रभु हमारे अंदर तो दोष आ जाता है, तव धाम शांतम, हम जीव हैं आप परमात्मा और आप में न हमारे में यही फर्क है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के अंश हैं और अंश में दोष आ जाता है, पूर्ण में दोष नहीं आता। आप देखना आप गंगा जी जाते हैं और गंगा जल लेकर आते हैं और देखना गंगा जल में से आप कटोरी में 100 ग्राम गंगा जल आंगन में रख दो और कुत्ता आवे चाट जावे, 100 ग्राम में से 50 ग्राम चाट जावे, बाकी का 50 ग्राम बचा। अब वो 50 ग्राम गंगा जल को फेंकोगे कि पियोगे? देखो गंगा जल है, एक ने कहा फेंकेंगे। भाई गंगा जल के अंदर कुत्ता मुंह डाल दे तो पवित्र अपवित्र हो गया गंगा जी का जल। एक कुत्ते के मुंह डालने से ये हालत हो गई और गंगा जी के अंदर एक कुत्ता मुंह क्या डाले 20 कुत्ते। बात करने वाली मीरा नारी तो हो ही नहीं सकती, वो तो स्वयं कृष्ण है। लोग हंसने लगे, महाराज क्या कह रहे, मीरा को कृष्ण कह रहे। लोग हंसते रहे, परंतु जब आखिरी में मीरा मूर्ति में समा गई तो लोगों को उत्तर मिल गया कि मीरा कौन थी। बोली गोपाल। तो यहाँ गोप्य भाव प्रकट करने के लिए एक परमात्मा को पति मानना, बार बार उसी को चाहना, उसी से मिलना। आपने बहुत सारे मीरा के भजन भी सुने होंगे जिसमें मीरा कहती है ना, ना जाने तो पूछ ले बरसानो मेरो काम, राधा रंगीली मेरो नाम। बार बार मीरा ने कहा भी सही कि मैं बरसाने की हूं। तो यहां सांख्य भाव प्रकट करने के लिए भगवान ने ये वस्त्र लीला की, एक एक गोपी को उनका वस्त्र दिया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तो अभी गोवर्धन महाराज की झांकी आपके बीच में एक बार आ रही है, तो आप लोग भी भगवान की झांकी का आनंद ले लीजिए। बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। ओ मैं तो नाचूंगी। ये कार्यकर्ता लोग फूल सब में बांट दीजिए और भजन के साथ में शांति करते रहें। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो।
तो बड़ी सुंदर झांकी आपके सामने आई है। बड़े भाव से गोवर्धन नाथ के दर्शन भी कर लीजिए। ये माताएं भी जो गोवर्धन पूजा करना चाहती है वो एक एक आकर गोवर्धन जी की परिक्रमा भी करती रहेगी और पूजन करके वापस अपने स्थान पर भी जाती रहेंगी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा मैंने श्याम देखा। श्याम देखा गन श्याम देखा। श्याम देखा मैंने श्याम देखा। श्याम देखा गन श्याम देखा। रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में 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 देखा। कैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। मथुरा में देखा रे मथुरा में देखा। मथुरा में देखा रे मथुरा में देखा। माखन चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। माखन चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ये पंडाल में है थोड़ा हाथ उठा कर जयकारा लगाएंगे। और बात के भी आए की थोड़ी हाथ उठा कर पानी में
राधा तेरा श्याम हमने बंसीवट पे देखा, 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 बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा।